हेलो फ्रेंड, मेरा नाम विपिन भट्टाचार्य है और ये चैनल टेक पॉइंट 823 जिसके थ्रू हम आपको प्रोफेशनल और डे टू डे लाइफ में होने वाले टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सलूशन देंगे। इस चैनल के माध्यम से हम आपसे हर हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। आज का टॉपिक है QA वर्सेस QC। हमारे जितने भी प्रोफेशनल साथी हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हों, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, इन सारी इंडस्ट्री में हमारे साथियों ने ये वर्ड सुने होंगे, QA और QC। QA मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस और QC मीन्स क्वालिटी कंट्रोल। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि QA और QC में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल को यूज करते हुए, सब असेंबली को यूज करते हुए फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो फाइनल प्रोडक्ट हम कस्टमर को डिस्पैच करते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो फाइनल प्रोडक्ट को हम 100% इंस्पेक्शन करते हैं, जिसको हम फाइनल इंस्पेक्शन कहते हैं, या फिर PDI करते हैं, जिसको हम प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन करते हैं। ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी क्या होती है? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब QC। QC आप हमेशा फाइनल प्रोडक्ट पे यूज करते हो, फाइनल प्रोडक्ट पे काम करते हो, उसे चेक करते हो। अगर वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो वो आप उसे ओके बोलते हो, और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको NG बोलते हो। तो सिंपल भाषा में ये बोलें तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? छटाई कर रहे हैं, ओके और NG में छटाई कर रहे हैं। इस अप्रोच को हम कहते हैं QC अप्रोच। दूसरे साइड जब मैं QA की बात करता हूँ, क्वालिटी एश्योरेंस की, तो क्वालिटी एश्योरेंस आप प्रोडक्ट पे ना काम करके उसको बनाने वाले सारे प्रोसेस पे काम करते हो। सारे प्रोसेस पे काम करने से क्या होता है? आप ये इंश्योर करते हो कि जो भी प्रोडक्ट उस प्रोसेस से बन के निकलेगा वो ओके होगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो जाता है जिसके थ्रू जो भी पार्ट निकलेगा उस प्रोसेस से वो ओके ही निकलेगा। इस अप्रोच को हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, QA। जैसा कि मैंने भी एक्सप्लेन किया, तो QA क्या हो गया? एक प्रोएक्टिव अप्रोच हो गया। आप डिफेक्ट बनाने से पहले या डिफेक्ट बनने से पहले उसके प्रोसेस पे काम करते हो ताकि वो डिफेक्ट ना बने। जबकि QC क्या हो गया? रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच मतलब डिफेक्ट तो बन चुका है, अब आप उसको छांट के अलग कर रहे हो। अलग करने के नुकसान क्या है QC के? आपने प्रोडक्ट बनाने में जो भी खर्चा किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी, वो सारा कॉस्ट आपके जो सेलेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था, जिसका कस्टमर पे करता, NG होने पे उस आइटम को कस्टमर पे नहीं करेगा। और कुछ केसों में हमें उन पार्ट का रिवर्क करना पड़ता है। रिवर्क में आपके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे डबल कॉस्ट लग जाती है एक पार्ट को रिवर्क करने में, जो कस्टमर हमें पे नहीं करता। तो QC का सिस्टम जो होता है, अगर मैं एक अम्ब्रेला फॉर्म में बात करूं तो कंपनी में क्वालिटी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। उसके सब अम्ब्रेला में होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, और क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर सब अम्ब्रेला होते हैं क्वालिटी कंट्रोल। इसका मतलब हमने, जैसे सिंपल भाषा में बात करूं, आप घर में आटा यूज करते हो तो छन्नी, आटे की छन्नी जो यूज करते हैं उससे हम अच्छे आटे को अलग करते हैं और ख़राब पार्टिकल को बाहर करते हैं। तो वो जो छन्नी है, आटे की छन्नी, वो क्या हो गया? क्वालिटी कंट्रोल। वो अच्छे आटे को अलग कर रहा है और ख़राब आटे को बाहर कर रहा है। जबकि अगर आपने प्रोसेस पे काम किया और अगर आपने यूज किया होगा आशीर्वाद का आटा या किसी पैक्ड आटा यूज किया, जो डायरेक्टली बिना छाने हम उसको यूज कर सकते हैं,
तो वो जो आता है वो क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू बन के आया है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में ये QA और QC का अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सिंपल लैंग्वेज लोगों के समझ में आई होगी, हमारे साथियों के समझ में आई होगी, और अपने डे टू डे लाइफ में, या वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर अपने डे टू डे काम कर रहे हैं, वो QA और QC के अप्रोच को समझ सकते हैं। जब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूँ तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है, आपका इंस्पेक्शन, फाइनल इंस्पेक्शन करना, PDI इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना। जबकि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, आपका प्रोसेस ऑडिट, इंटरनल ऑडिट्स, QMS इम्प्लीमेंटेशन ऑन शॉप फ्लोर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे एक्टिविटी हमारे क्वालिटी एश्योरेंस में आते हैं। जबकि फाइनल इंस्पेक्शन, PDI, 100% चेक, टेस्टिंग, ये सारे हमारे QC का पार्ट है। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगले संडे हम फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लाइफ को आसान बनाए। आपका हमारे चैनल टेक पॉइंट 823 पे स्वागत है, और इस पे आप कंटेंट को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।